नेक्स्ट है कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला ऑप्शन है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा भर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। इसका राइट आंसर है 1 और 2। फर्स्ट है कि अधिकांश हिमालय नदियाँ जो है बारहमासी नदी है, ठीक है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय से बहने वाली नदियाँ बारहमासी बहते रहती है, बारह मास, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है केवल वर्षा पर निर्भर करती है। दूसरा है हिमालय नदी की ढाल जो है प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदी है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती कहाँ से? तो वही इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित भूमि बंधित नदी है। तो लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो कोसी नदी को कहा गया है बिहार का शोक। अगला है कि सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किया गया है। तो वो कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी अपने रास्ते को तुरंत चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी में आता है? गंडक। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर है गंडक। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कानपुर। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो उत्तर काशी जो है गंगा के नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर में बसा हुआ है। नेक्स्ट है हुंडू जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट है इसका किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? चिल्का, सांभर, उलर और लोकटाक। तो इनमें से कोई नहीं जो है मीठे पानी की झील कोई नहीं है। चिल्का और लोकटक दोनों ही मीठे पानी की झील है, ठीक है, चिल्का और लोकटक जो है दोनों ही मीठे पानी की झील है। बिहार के किस राज्य में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस राज्य में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका राइट आंसर है कैमूर, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील जो है बिहार में किस जगह स्थित है? वो कंवर झील, ठीक है, कंवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापमान। नेक्स्ट है अमृतकाल एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। सॉरी, इसका क्वेश्चन है अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट है मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाएं को पार नहीं करती, आवश्यक ऊंचाई नहीं है इसका। नेक्स्ट है इसमें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु जो है CWG से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है भारत की सर्वाधिक वर्षा। चिरापुंजी स्थित है, वहाँ पे संसार की सबसे अधिक वर्षा होती है जो कि मेघालय राज्य में स्थित है।
किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है देखने को। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं हैं प्रदेश है, इसको मिलाना है लेकिन इसमें ऑलरेडी मिला हुआ आंसर है। बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में है। भूकंप हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में है। सूखा मध्य पूर्वी भारत में है। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, ये सभी आपदाएं होती है। नेक्स्ट है कि रेगुड़ जो है किसका नाम है? रेगुड़ काली मिट्टी का नाम है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित है। कपास की खेती के लिए जानी जाती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है और यह काली मिट्टी के भी नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है करेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर में अत्यधिक इसकी खेती होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है बांगर। दोमट मिट्टी में कौन सी मिट्टी का कौन सा कण पाया जाएगा? तो बालू, चिकना कण और गाद। दोमट मिट्टी में बालू भी, चिकना कण और गाद भी पाया जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है। स्थानीय प्रकार उसका उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाएगी कश्मीर, हिमालय में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि पौधा को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। ठीक है, पौधा को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता चिकनी मिट्टी में होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। वन रोपण के द्वारा ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो मिजोरम। मिजोरम में सर्वाधिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी है पट्टी सीमा परियोजना। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है? तो लघु परियोजनाओं से। नेक्स्ट है सारण जो है सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। निम्नलिखित में से नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर, जो कि गंडक नदी से पानी आती है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट है इसमें कि भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। कहाँ? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में ये भाखड़ा नागल परियोजना है, जो कि भाखड़ा नागल बांध पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी के बनाया गया, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मयूरकाशी, मक्सकुंड, पल्लीवसार और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना अगर जल शक्ति उत्पादन केंद्र है तो शिव समुद्रम। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी जो है इस पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया, जो कि उड़ीसा में है। मेथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? बड़ाकर नदी पर बनाए गए हैं मेथौन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी गई है? उत्तरी कोयल पे। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि में युग्म पैदावार का आशा जो है विभिन्न मौसम पर 2 फसल को उगाने से है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम के कृषि की खेती को हम सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार देते हैं। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। नेक्स्ट है इसमें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका राइट आंसर है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। ठीक है, इसका चारों आंसर सही है, क्योंकि उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज का चयन किया गया है, सिंचाई का भी बेहतर साधन दिया गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी किया गया और ग्रामीण सड़कें और विपणन भी की गई है। नेक्स्ट है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है?
तो इंद्रधनुष की क्रांति का संबंध जो सभी से है, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नील क्रांति से। ठीक है, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन से और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है काली क्रांति क्या है? काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? चावल जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। ये पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है तो वो चावल है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, इस जगह को चावल के कटोरे का क्षेत्र नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक गुजरात राज्य है, जो कि काली मिट्टी में उपयुक्त है उपज के लिए। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल में से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है सूती के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य को घटते हुए क्रम में लिखे, यानी सबसे अधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होगा, फिर कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात में। ये 2021-22 के अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है गन्ना, जूट, गेहूँ और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली। मूंगफली जो है गर्म क्षेत्र में उपजाए जाने वाले फसल है। नेक्स्ट है कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो पुलनेज जो है कर्नाटक में नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करता है? तो चाय का उत्पादन भारत अपनी अधिक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। केरल जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं और पटसन उत्पादन के लिए भी। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हल्लीकर और मेवाती जो है राजस्थान की नस्ल नहीं है मवेशी में। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है लौह अयस्क से संपन्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्कों में से बौला डीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का उपयोग होता है। हेमेटाइट लौह का सबसे अच्छा अयस्कों में से माना जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन है। नेक्स्ट है इसमें कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में से गुजरात जो है यहाँ पे चांदी की उपलब्धता नहीं होती है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट राजस्थान में स्थित खेतरी खदान जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राजस्थान। राजस्थान अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई तो रानीगंज में। रानीगंज में कोयला खदान खोदी गई। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कोयला की स्थित है झरिया में। ठीक है, कोरबा कोयला जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि झारखंड में कोयला की क्षेत्र स्थित है वो झरिया में। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। पहला इसका ऑप्शन है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों के उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयला के आयात में बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन से सही है? पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा सभी इसका सही है। क्वेश्चन क्या था एक बार और फिर ध्यान से पढ़ेंगे कि भारतीय कोयला उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो पहला है कि निम्न कोटि का कोयला भारत में होता है एवं कोयला संचलन में बाधा उत्पन्न होती है। धुलाई संस्थानों के उपयोग की क्षमता में कमी है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है। कार्य संचालन की कीमती। नेक्स्ट है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होगा? तो भूमिगत कोयले का दहन जो है आपका झारखंड राज्य में होता है। भारत में सबसे बड़ा पुराना तेल भंडार जो है डिगबोई असम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है।
भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो असम के डिगबोई है। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान सबसे ज़्यादा तेल या ऊर्जा का संकट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी केरल राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन से जल विद्युत का योगदान कितना है? 11.8%। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी थी 1994 में? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर थे। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय गणना रुकता के क्या कारण है? कृषि एवं घरेलू उत्पादकों को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। नेक्स्ट है, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक सहायता में कमी। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो राजस्थान। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थित स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? इसका राइट आंसर है टाटानगर। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ठीक है। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपा नगर में। नेपा नगर में अखबारी कागज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्थान है और उद्योग है। बंगलुरु में वायुयान उद्योग है, कोरबा में एल्युमिनियम उद्योग है, जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग है और मलाज खंड में तांबा का उद्योग है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट है इसका कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है। भारत का लगभग 40% सड़क का परिवहन होता है उपयोग तो राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ तो 1853 में तैयार हुआ। नेक्स्ट है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी जो है 5.1/2 फीट में पूछा जाए तो। ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। बिहार में रेलवे का जोन मुख्यालय है हाजीपुर में स्थित है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है तो 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है अधिकतम दूरी तय करने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट है, पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। मर्मुगांव पत्तन जो है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था तो 1886 में आरंभ किया था। नेक्स्ट है इसका आंसर कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 28 जनवरी 1882 को औपचारिक इसकी शुरुआत हुई दूरभाष का। जवाहर सुरंग स्थित है तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक जो है जवाहर सुरंग अवस्थित है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को कौन सा विभाजित करता है? तो विंध्याचल पहाड़ी जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है यानी बांटता है। नेक्स्ट है, पूर्वी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। भीमा नदी किसकी उपनदी है? तो कृष्णा नदी की उपनदी का नाम है यानी सहायक नदी है भीमा नदी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण का क्षेत्र है।
अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए उपयुक्त शब्दावली है रेगुड़ या रेगुड़, रेगड़ या रेगुड़। तांबा इसका सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भाग में स्थित है मध्य गंगा मैदान। उद्योग का केंद्र जो है भीलवाड़ा जो है उद्योग का केंद्र माना जाता है। सोमेश्वर श्रेणी का एक भाग है, किसका भाग है? शिवालिक श्रेणी का। शिवालिक श्रेणी का कौन सा एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ स्थित है कार्डेमम। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। भारत के जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि के लिए जानी जाती है उनमें 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम होनी चाहिए। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाले इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरीके बैराग जो है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट पे नहीं उगते। ठीक है। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना तिब्बती क्षेत्र की सीमा पर है। नेक्स्ट है मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है मेतई। मेतई जो जनजाति है वो उसके मध्य घाटी में स्थित है, कहाँ की? मणिपुर राज्य के। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भगीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करेगा वो देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में मिलकर अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है। नेक्स्ट है कोयले के भंडारों से संबंध नदी घाटी है, तो दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी जो है कोयले के भंडारों से संबंधित है। नेक्स्ट है चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित है, तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा हुआ है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ठीक है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से वातावरण गर्म होता है। नेक्स्ट है ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है ईंटों के निर्माण में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ मिलती है अन्नाईमुड़ी में। अन्नाईमुड़ी में है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ एवं पालनी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। अगला है बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है? तो नामचा बड़वा जो स्थित है। नेक्स्ट सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन होते हैं। कैगा क्या है? तो कैगा न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट है इसमें कि हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि देखा गया है, तो वो गेहूं की फसल में सबसे अच्छा परिणाम देखने को मिला है हरित क्रांति में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का क्या कारण है? तो चूना पत्थर। नेक्स्ट है शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता सूची शैल भित्ति एमी सॉल्स और ग्रैंडे द्वीप पर लगाया गया यह स्थान है, गोवा के तट से दूर है। नेक्स्ट है इसमें कि सुवर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है? तो नगरी गांव से निकलती है। नेक्स्ट है गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? नारायणी नदी जो है गंडक नदी का अन्य नाम है। सोना जो है बिहार के किस जिले में मिलता है? तो जमुई में जो है बिहार के में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी में बनाई गई है? तो गंडक नदी में बनाई गई है। यहाँ भी देखा गया कि त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो गंडक नदी से आता है। नेक्स्ट है माइका क्या है? माइका जो मिलता है कहाँ? तो कोडरमा में जो है माइका मिलता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वह बघेल खंड है। उत्तराखंड को जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है वो अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड के जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है। इसको अप्रॉक्स में कहीं कहीं 8850 मीटर भी दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है कि स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है स्लेट। ठीक है, बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है महानदी में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। नेक्स्ट है इसमें कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में, यानी जाड़े के महीने में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होने लगती है। यह प्रवालों से निर्मित है, तो लक्षद्वीप जो है प्रवालों से निर्मित है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है।
नेक्स्ट सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का सह्याद्री भाग।